28 अप्रैल को जब फ़िज़िक्स का पेपर हुआ था तो यहाँ पर एक अरीबा नाम की लड़की, हमेशा उसके पास से चीटिंग पेपर्स वगैरह निकलते थे। हमने उसको बहुत रोका कि बेटा आपने जो है ये चीटिंग पेपर्स वगैरह नहीं लेकर आए हैं आपके साथ, मतलब हम लोग अपने पास रख लेते थे। बट उसने हमें बहुत धमकाया, कहा कि भाई मैं जो है डीओ को बुला लूँगी। कि यहाँ बैठ के उसकी मम्मा ने, क्योंकि वो कह रही थी कि तुम लोगों का तो मैं देख लूँगी। उसके पास से पेपर्स निकले थे, नोट्स था, उसके पास से स्मार्ट वॉच निकले, जिसकी बात पे हमने एक्शन लिया, टीचर के कपड़े फाड़ दिए। यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि बेसिकली यहाँ पे कोई मेल टीचर है ही नहीं, तो जो फीमेल टीचर्स हैं वो एक बच्चों की तलाशी करते हैं। अभी हम यहाँ से सीधा ऑफिस जाएंगे, हम अपनी जो रिपोर्ट है मैडम राफिया मल्ला को देंगे। मैं हूं आयशा खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। इस वक्त मैं शाह फैसल कॉलोनी में ग्रीन पब्लिक हाई स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज़ में मौजूद हूं, जहां पर हालिया दिनों एक तालबा की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो असातिज़ा पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। इस कहानी का दूसरा रुख हमने यहाँ पर देखा है और एक ड्रामाई मोड़ जो है इस कहानी में हो गया है कि यहाँ पर हमने कुछ एविडेंसेस भी देखे हैं और असातिज़ा क्या बताते हैं उन्हीं से जानते हैं कि जिनके साथ वाक़ई ये पेश आया, कब आया और क्या क्या हुआ है। आइए जानते हैं। मैं ग्रीन पब्लिक हाई स्कूल की टीचर हूँ। यहाँ पर जो है 28 अप्रैल को जब फ़िज़िक्स का पेपर हुआ था तो यहाँ पर एक अरीबा नाम की लड़की, हमेशा उसके पास से चीटिंग पेपर्स वगैरह निकलते थे। हमने उसको बहुत रोका कि बेटा आपने जो है ये चीटिंग पेपर्स वगैरह नहीं लेकर आए हैं आपके साथ, मतलब हम लोग अपने पास रख लेते थे। बट उसने हमें बहुत धमकाया, कहा कि भाई मैं जो है डीओ को बुला लूँगी, मेरे यहाँ पर बंदे हैं, वहाँ पर बंदे हैं। तो इस बच्ची ने टीचर को पहले पेपर फेंका साइड पर और उसके बाद जो है ये धक्का लगा के बाहर भागी और शाउट होना शुरू हो गई कि जो है ना, मतलब यहाँ पर मेरे साथ ज़्यादती हो रही, मुझे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो कि मतलब हम लोग ने जो उससे ले ली थी। तो वो चाह रही थी कि शायद मुझे दें और मैं जो है इससे चीटिंग कर सकूँ। उसके बाद से पेपर्स निकले थे, नोट्स था, जिसके मतलब उसके पेपर पर जो निकला और वो अटैच कर लिया था, बट डीओ को नहीं पता था कि वो उसका पेपर है, तो वो भी कैंसिल हुआ ही है। उसने तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कहा कि गंदी चेकिंग आप लोग करते हैं, मुझे टच मत कीजिएगा, आप लोग मुझे टच मत करना। शूज़ अपने उसने उतारे तो बहुत आगे फेंक दिए। मैंने उसको ला के दिए, मैंने कहा बेटा आप ये पहने और इस तरह नहीं करें। उसके पास से स्मार्ट वॉच निकली, जिसकी बात पे हमने एक्शन लिया। उसका मोबाइल कनेक्टेड था बट वो मान नहीं रही थी। यहाँ पर टीचर्स के ऊपर तशद्दुद किया गया, मतलब वो अपनी मम्मा को ऊपर ले आई। उसके बाद उसने क्या किया कि मिस टीचर के कपड़े फाड़ दिए और मिस के यहाँ बैठ के उसकी मम्मा ने, क्योंकि वो कह रही थी कि तुम लोगों का तो मैं देख लूँगी, तुम लोग तो मतलब क्या समझते अपने आप को, उन्होंने बहुत बुरा किया। बाकी टीचर्स को थप्पड़ वगैरह भी मारे गए थे, वो वीडियोस हमारे पास हैं। जैसे ही हम बाहर निकले, सब टीचर्स जैसे ही बाहर निकले, उनके पापा ने दोबारा हम पर हमला किया। जिस तरह वो वीडियो में कह रही हैं कि मेरी स्मार्ट वॉच में जब वापस लेने आई थी तो इन्होंने रूम्स बंद किया और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। अगर हमने तशद्दुद का निशाना बनाया उस बच्ची को, तो वो हमारे पास प्रूफ लाए कि मैंने तशद्दुद, हम लोगों ने उसके ऊपर तशद्दुद किया या कहीं पर भी उसको निशानात होने चाहिए। कोई हम पैसे वगैरह नहीं ले रहे, सारे बच्चे अपनी मेहनत से यहाँ पेपर देने आए। सारे वही बच्चे थे जो उसके स्कूल के थे और उसी की क्लास फेलोज थी। इसके अलावा कोई भी स्कूल के बच्चे नहीं थे। उसको मतलब 3 साल के अरेस्ट कर, मतलब उसको पेपर कैंसिल कर दिया जाए, उसको नहीं देने चाहिए और इंटरमीडिएट के लिए भी उसको रोक दिया जाए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध का एक वफ़द भी मौजूद है जो कि इस मामले में तहकीकात कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर, हम उनसे मज़ीद जानते हैं कि क्या क्या इन्होंने तहकीकात की हैं और क्या शवाहिद सामने आए हैं अब तक। 28 अप्रैल को जो फिज़िक्स का पेपर हुआ था, फ़िज़िक्स 2 का पेपर 11:30 के करीब कोई एक वाक़या हुआ था। यहाँ पे बच्चों ने कोई एहतजाज किया, वो प्रिंसिपल ऑफिस भी आए। प्रिंसिपल ऑफिस आके उन्होंने जो है वो कुछ ऐसी बातें की जिसकी वजह से जो है मिनिस्टर साहब ने हमें कहा कि फ़ौरन जाके, मैडम राफिया मल्ला की इंस्ट्रक्शन पे हम यहाँ पे आए। उन्होंने कहा कि फ़ौरन जाके इसकी इंक्वायरी करें कि मसला क्या है। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि उन बच्चों ने जो वीडियो में था, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे हमें हैरेसमेंट की जा रही है, गलत तरीके से हमारी तलाशी की जा रही है और इस तरह की कोई जो है ना पैसों वैसों की भी डिमांड की जा रही है। यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि बेसिकली यहाँ पे कोई मेल टीचर है ही नहीं, तो जो फीमेल टीचर्स हैं वो एक बच्चों की तलाशी करते हैं, जो एक प्रोसीजर है उसके लिए। और उसके बाद जो है वो उस रूम में उस वक़्त जो मिस टीचर मौजूद थे उसमें ड्यूटी देने के लिए, तो उनसे भी हमने रिपोर्ट ली है, उनसे हमने रिटन रिपोर्ट भी ली है। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे भी रिपोर्ट ली हैं। यहाँ पे कुछ हमें बातें पता चली हैं, तो हम उस पर जो है वो रिपोर्ट लेके उस पर हम जो है वो जो डीओ सेकेंडरी हैं कोरंगी के, वो भी उस दिन विज़िट पे आए थे, तो हम उनसे भी जो है वो कुछ ऑफिशियली बात करेंगे। तो अभी हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि इशू क्या है, लिहाजा हमने जो है काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बातें जो वो इकट्ठी कर ली हैं। कोई जो है वो फ़ाइनल राय कब्ल वक्त है कि इस वक्त कुछ फाइनल हम राय नहीं दे सकते। तो सर ये भी बताइएगा कि जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है तालिबा की, उसमें वो संगीन इल्ज़ामात असातिज़ा पे आयद कर रही हैं, तो उनके कुछ एविडेंसेस आपने यहाँ पर देखे कोई वीडियोज़ में?
जी, हमें एविडेंसेस यहाँ पे जो टीचर्स थे डिफरेंट मुख्तलिफ हमें एविडेंसेस तो मिले हैं, लेकिन अभी मैंने आपसे ये अर्ज़ की कि कुछ भी कहना कब्ल वक्त है। कब तक जो है वो तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी और रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी? इंशाल्लाह अभी हम यहाँ से सीधा ऑफिस जाएंगे, हम अपनी जो रिपोर्ट है मैडम रफ़िया मल्ला को देंगे और मिनिस्टर साहब को भी बताएंगे कि क्या हुआ था, फिर इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द इसको फाइनलाइज़ करेंगे। वज़ीर तालीम के अहकामात पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध के वफ़द ने इस इम्तहानी सेंटर के मामले पर मुकम्मल तहकीकात की। उनका कहना है कि तमाम तफ्तीश के बाद हम इस मामले पर कार्रवाई करेंगे।